नमस्कार किसान भाइयों, हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं फार्मिंग ज्ञान चैनल में। गेहूं में हमारे किसान भाई पहली सिंचाई कंप्लीट कर चुके हैं और खादों का प्रयोग भी करना होता है। गेहूं की फसल का बेहतर उत्पादन निकालने के लिए जो खादें संबंध रखती हैं, जो निर्भर रहता है ज़्यादा पैदावार निकालने पर, उनका समय पर प्रयोग करना होता है। अगर हम इन दिनों प्रयोग होने वाली चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारा उत्पादन कम हो जाता है। ज़्यादा कमी भी इन दिनों में देखने को मिलती है गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने के बाद। कुछ ज़्यादा कोहरा, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने से भी फसल कमज़ोर हो जाती है। अगर हम समय रहते सही चीज़ का चयन करके अपनी फसल में प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित हमारी फसल एक अच्छा उत्पादन हमें निकाल कर देती है। आइए आगे जानते हैं गेहूं में पोटास खाद 100% रिजल्ट लेने के लिए कब तक प्रयोग कर देनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए और गेहूं की फसल में कौन कौन से ऐसे मेन पोषक तत्व हैं जिनको हम ध्यान रखते हुए इनकी पूर्ति समय पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे खेती से संबंधित सभी वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंचे। बस आपको परखना है कि आपकी ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है। गेहूं से पहले आप उस खेत में कौन सी फसल ली थी। धान वाले खेत में आपने गेहूं की बिजाई अगर की है तो सिर्फ वहाँ पे जिंक की कमी लाजमी गेहूं की फसल में आ सकती है। जिंक की कमी जल्दी गेहूं में दिखती नहीं है। अगर आपने धान में जिंक की मात्रा पूर्ण रूप से दी है तो फिर आपके जिंक की पूर्ति हो गई होगी, फिर जिंक की कमी आने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए आप अपने खेतों में लगभग 2 से 3 साल पर जिंक का प्रयोग हमारे किसान भाई करते रहना चाहिए। मैग्नीज तत्व की कमी, जब खेत का पानी दूसरे खेत में बहकर चला जाता है तो उन ज़मीनों में मैग्नीज तत्व जो होता है बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वहाँ पे कमी देखी जाती है। इसलिए हम खेतों को मेड़बंदी करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी खेत का पानी खेत में रह जाए। ऐसे ही पोटास की कमी गेहूं की फसल में तब दिखती है जब पैदावार कम मिलती है, दानों की क्वालिटी सही नहीं होती है, दाने आपके सिकुड़े हुए होते हैं, वजन भी दानों का कम रहता है। इसलिए पोटास को महत्व किसान भाइयों जरूर दें। आपने पोटास खाद बिजाई के समय नहीं डाली है तो फिर आप लगभग 45 से 50 दिन तक जरूर प्रयोग कर दें। फसल को ठंड से बचाएगी, फसल को कोहरे से बचाएगी। और MOP 60% वाली जो आती है न्यूरोटॉप पोटास 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ आपके जो पोटास तत्व है पौधों की जड़ों का विकास तीव्र गति से करती है, तभी पौधे पूरा फुटाव भराव ग्रोथ कर पाते हैं। गेहूं में लेट पोटास खाद का हमारे किसान प्रयोग करते हैं तो जिसका रिजल्ट बेनिफिट पोटास खाद से नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे हम सल्फ़र भी उतना महत्व रखता है गेहूं की ग्रोथ, पौधों की बढ़वार, दानों के भराव व ठंड कोहरे से पूरा बचाव के लिए मदद करता है। सल्फ़र तत्व, इसकी पूर्ति हमारे किसान भाई अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद बुआई के समय डाल दी है तब आपकी सल्फ़र की कमी नहीं आएगी आपकी फसल में। अगर आपने किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग नहीं किया है तब आपके खेत या मिट्टी में सल्फ़र की कमी आ सकती है। आपकी जो है फसल पीली हो जाएगी, नए पत्ते पीले होंगे। तब आप स्प्रे के माध्यम से भी और इसकी पूर्ति कर सकते हैं। या किसान भाइयों बेंटोनेट सल्फ़र जो आता है 90% वाला 10 से 12 किलोग्राम बुआई के समय अगर डाल दें तब भी सल्फ़र की कमी किसान भाइयों नहीं आती है। आपने बिजाई के समय अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल दी है तब भी कमी पूरी हो जाती है। किसान भाइयों जब फसल पीली पड़ जाती है उसके समय रहते ही पीलेपन की समस्या को दूर कर देना चाहिए। देरी से पीलेपन की समस्या दूर करने में आपकी जो फसल है ग्रोथ रुक जाएगी, बढ़वार फसल नहीं कर पाएगी और पैदावार कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों अगर आप लोगों को नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधों के पुराने पत्ते जो होते हैं नीचे के पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, तो यूरिया का प्रयोग करें। फसल को जल्द नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप यूरिया स्प्रे में भी दे सकते हैं। वहाँ पे आपका खर्च कम लगेगा। 1.5 से 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ 100 से 150 लीटर पानी में। और किसान भाइयों अगर नए पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पुराने पत्ते आपके जो सही हैं, तो सल्फ़र की कमी है फसल में, आप सल्फ़र की पूर्ति करें। किसान भाइयों हमारे किसान जो उत्तर प्रदेश के हैं लगभग 30%
गन्ने की कटाई करके ही गेहूं की बिजाई करते हैं, जिससे उस खेत में गेहूं की फसल और भी ज़्यादा कमज़ोर रह जाती है। इसलिए उन खेतों में जिंक, मैग्नीज, सल्फर, पोटास की कमी ज़मीनों में ज़्यादा रहती है। चाहे आपकी ज़मीन हल्की है, रेतली है, बस आपका प्रबंधन अव्वल दर्जे का होना चाहिए। किसान भाइयों, आप गेहूं की अगर खेती कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं, पोटास को समय पे प्रयोग करें। बाकी आपको ज़्यादा कुछ प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना परख कर आपकी फसल, आपकी ज़मीन, आपकी मिट्टी कैसी है, और तभी पोषक तत्वों की पूर्ति करें। वैसे आप बेफजूल ज़्यादा अपनी फसल पे खर्च ना करें, कमी आने पे ही, लेकिन समय रहते पूर्ति करना होगा, तभी उत्पादन हमारी फसल अच्छा निकाल के दे सकती है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो किसान हित में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।